इन्फेक्शन बरसा डिज़ीज़, जिसे आम ज़ुबान में घम्बोरो कहा जाता है। घम्बोरो क्या है? इन्फेक्शन बरसा डिज़ीज़, इसको बरसा क्यों कहा जाता है, आज इन सब बारे में पढ़ेंगे। मुर्गियों का बहुत बड़ा दुश्मन घम्बोरो पोल्ट्री फार्म या घरेलू मुर्गबानियाँ जैसे देसी मुर्गियाँ और असील, इन सब का जानी दुश्मन। इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट और उसकी तशख़ीस के बारे में आज हम देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। आज आपके लिए मुर्ग़ों में, पोल्ट्री फार्म पर या घरेलू मुर्गबानियों में इन्फेक्शन बरसा डिज़ीज़, जिसे आम लोकल ज़ुबान में घम्बोरो भी कहा जाता है। वीडियो को आगे चलाने से पहले मेरे नए व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी जो भी वीडियो होती है वो 100% ऑथेंटिक होती है, हकीकत पर मबनी होती है। उसमें जो भी मेडिसन मैं आपको बताता हूँ, उस मेडिसन का, उसमें जो साल्ट इस्तेमाल होता है, जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो बताता हूँ। उस फार्मूले का क्या फंक्शन है, बॉडी में जाके वो क्या काम करता है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सिंपल ये नहीं कि एक कोई मेडिसन बता दी बस वो मेडिसन इस्तेमाल कर लें जी बस। चलें जी, घम्बोरो की मालूमात क्या है, उसकी तशख़ीस में आते हैं कि अब कैसे पहचान कर पाएंगे कि आपके परिंदे को घम्बोरो हो गई है। सबसे पहले इसमें परिंदा गर्दन अपनी दबा लेगा, दबी दबी सी गर्दन होगी, जैसे छोटी गर्दन हो जाए, छोटी गर्दन जिसे कह दें। आंखें बंद रखेगा और परिंदा ऐसे महसूस कराएगा जैसे इसको सर्दी लगी हुई है, कुंगड़ का बिल्कुल एक जगह जकड़ के बैठा रहेगा। बुखार हो जाएगा, डायरिया होता है। चूज़ों में ये बीमारी 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर आती है, मगर इसका जो पीक पीरियड है, जिसे कह लें कि ये बीमारी ज़्यादा अटैक करती है, इन दिनों में चूज़ों की अमवात मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। वो 28 से 36 दिन में जब चूज़ा होता है तो इस दिनों में मोर्टेलिटी ऑफ रेट इसका बहुत ज़्यादा होता है। अब घम्बोरो बरसा को मुतासर करती है। ये बरसा इनके लिए एंटीबॉडीज़ का काम करता है, जैसे हमारे खून में प्लेटलेट्स, वाइट सेल्स जिस्म की फ़ौज के तौर पर काम करते हैं। इसी तरह बरसा घम्बोरो के लिए एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करता है। ये हमारे जिस्म की हिफाजत करता है, मतलब परिंदों की जिस्म की हिफाजत करता है। घम्बोरो में बहुत तेज़ बुखार हो जाना, तो बुखार जब इसमें होता है तो परिंदा दर्द भी महसूस करता है, सोजिश महसूस, गुर्दों की सोजिश महसूस करता है, हो जाती है, और सर्दी भी महसूस करता है। बुखार, इसके लिए दर्दों के लिए और बुखार के लिए, सोजिश के लिए हम डिक्लोरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासीटामोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रूफन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको इंजेक्शन बता रहा हूँ वो प्रो न्यूरिश प्लस, बड़ा अच्छा नया इंजेक्शन आया है। ये बुखार, दर्द, कमज़ोरी और जो उसके इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने वाले अनासर हैं, उनके ख़िलाफ़ ये एक्शन लेता है। इस बीमारी की खूबी है कि इस बीमारी में परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसे कहते हैं ना डर जाना, वहम में आ जाना, परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है। प्रोन्यूरिश प्लस जो इंजेक्शन है ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, टैबलेट में भी मिलता है, इंजेक्शन में भी है। ये पौधे को स्ट्रेस से निकालता है। चूँकि इस बीमारी में गुर्दे काफ़ी ज़्यादा सोजिश कर जाते हैं। पोस्टमार्टम करने पर मालूम होता है कि गुर्दों ने काफ़ी सोजिश की हुई है। तो गुर्दों के लिए आपने एक अच्छा सा फ्लशर इस्तेमाल करना है अपने फ्लॉक के लिए, अपने चूज़ों के लिए। इसमें जो सबसे अच्छा फ्लशर है, जो गुर्दों में से फासद मादों को ख़त्म करता है, खून में से फासद मादे ख़त्म करता है, इसको हम कहते हैं प्रोटॉक्स। ये पाउडर फॉर्म में मिलेगा प्रोटॉक्स। 1 चम्मच आप उसको फीड में दे दें, पानी में दे दें,
वैसे पिला दें, वैसे खा लें, वेल एंड गुड। तो प्रोटॉक्स ये है, ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, कंटीजियस के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी तरह लड़ाई करता है और गुर्दों में से, खून में से फासद मादे को निकाल कर जिस्म से ज़ाया कर देता है। अब इसमें एक और चीज़ का हम इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि बीमारी है, बीमारी में ज़हर पौधा बच्चा जो है या परिंदा है, बड़ा मुर्ग़ है या छोटा है, वो ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, उसका अंदरूनी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है। हमारी बॉडी में चाहे वो इंसान है, जानवर है, परिंदा है, सांस लेने वाले जानवर, जो भी चीज़ है, उसकी बॉडी में अपॉर्चुनिस्टिक जर्म्स पाए जाते हैं, जिसे मौका प्रस्त जरासीम कहा जाता है, कि जैसे हमारे जिस्म का सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ वो अटैक कर देंगे। जैसे ज़ुकाम है, ज़ुकाम वायरल डिजीज़ है। अब ज़ुकाम में ये होता है कि ज़ुकाम में खांसी भी हो जाती है, ज़ुकाम में थोड़ा जिस्म कमज़ोर हुआ तो बुखार भी अटैक कर देगा। बेसिकली तो बुखार होना चाहिए, इसमें ज़ुकाम होना चाहिए, लेकिन इसमें खांसी भी आ जाएगी, इसमें बुखार भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें जिस्म का थोड़ा सा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो अपॉर्चुनिस्टिक जर्म जिस पर अटैक कर देती हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, जो उसका इम्यून सिस्टम है, अंदरूनी फ़ौज है उसको बढ़ाने के लिए आप अपने घरों में, अपने परिंदों में इम्यूनो मॉड्यूलेटर ये लाजमी इस्तेमाल किया करें। इम्यूनो मॉड्यूलेटर ये तकरीबन 350 रुपये का है, 250 ग्राम। तो ये आप ख़ुराक में ना चाय वाला आधा चम्मच हर फीड में दिया करें। ये ऐसे समझ लें कि जैसे आप अपनी ख़ुराक में मुर्ग़ को देसी घी दे रहे हैं। गम्बोरों का जो मैं आपको इलाज बताया है, ये सबसे बेहतर ये इलाज है। और इसके साथ साथ आपने सुबह के टाइम खाली पेट उसको एक जोया थोम, देसी गुलाबी थोम जो होता है, सुरख थोम होता है वो, और एक टुकड़ा प्याज, ये देने के बाद बाकी काम तब शुरू करना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे खुदा को मंजूर हुआ तो ये आसान हो जाएगा। अब जो इसमें मैंने इंजेक्शन बताए हैं, ये इंजेक्शन है पोल्ट्री फार्म के हवाले से, जिनके पास ज़्यादा या जिन्होंने घरों में ज़्यादा मुर्गियाँ रखी हुई हैं देसी। अब जिन्होंने 2, 4, 5, 8, 10 मुर्गे परिंदे रखे हुए हैं, उनके लिए जो न्यूरिश इंजेक्शन मैंने बताया था उसकी जगह वो डिक्लोरान इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटॉक्स जो बताया था इसकी जगह, प्रोटॉक्स जो बताया था इन्फेक्शन के लिए, इसकी जगह आप तेज़ शक्कर का शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराने गुड़ का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी गुर्दों की बड़ी अच्छी तरह सफाई करता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह आप कोई भी अच्छा सा सीडेटिव या कार्मिनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।